एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक युवक रहा करता था। वह काम की तलाश में कई शहरों में घूमा, परंतु उसे कोई काम न मिला। काम की तलाश में घूमते घूमते वह बहुत थक गया था और सुबह से कुछ भी नहीं खाने के कारण भूख भी लग रही थी। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक चीनी व्यापारी की दुकान पर गई। व्यापारी की दुकान को देखते ही उसने सोचा कि शायद यहाँ कुछ काम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह दुकान में गया और व्यापारी से बोला, श्रीमान, मैं काम की तलाश में हूँ, कुछ काम हो तो बताइए। व्यापारी दयालु स्वभाव का था। वह रामू से बोला कि अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम भूखे लग रहे हो, ये कुछ पैसे रख लो और तुम इन पैसों से भोजन कर लेना। लेकिन रामू एक ईमानदार लड़का था। उसने कहा कि मैं यह पैसे नहीं रख सकता, मैं तो परिश्रम करके ही धन कमाना चाहता हूँ। मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर रामू बिना पैसे लिए ही वहाँ से लौट गया। अभी वह रास्ते में जा ही रहा था कि ठीक उसी समय उस देश के राजा अपने राजगुरु के साथ गांव में प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे। राजगुरु उन्हें बता रहे थे कि राजन, यदि एक व्यक्ति ईमानदार, परिश्रमी एवं दूरदर्शी हो तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों से भी अपना भविष्य संवार सकता है। तभी चलते चलते अचानक उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ चूहा दिखाई दिया। तभी उस चूहे को देखते ही राजगुरु ने राजा से कहा, राजन, यदि व्यक्ति चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी धन कमा सकता है। तभी रास्ते में रामू यह सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, राजगुरु एक विद्वान व्यक्ति है, यदि उन्होंने ये बात कही है तो सच ही होगा। ऐसा सोचकर उसने वह मरा हुआ चूहा उठा लिया और अपने घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में एक आदमी अपनी पालतू बिल्ली के साथ जा रहा था। तभी अचानक से बिल्ली की नज़र जब उस चूहे पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह शोर मचाने लगी। तभी बिल्ली का मालिक समझ गया और उसने रामू से चूहे को खरीदने की इच्छा व्यक्त की और रामू को तो इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत वह चूहा बिल्ली मालिक को बेच दिया। उस आदमी ने चूहे के बदले उसको कुछ पैसे दिए। उन पैसों को देखकर रामू का हौसला और बढ़ गया था। उसने सोचा कि राजगुरु ठीक ही कहते थे कि यदि व्यक्ति चाहे तो मरे चूहे से भी धन कमा सकता है। और अगले दिन ही उन पैसे से शरबत बनाने का सामान खरीदकर शरबत बनाया और गांव के मुख्य चौराहे पर जाकर बेचने लगा। गर्मी के दिन था, देखते ही देखते सारा शरबत बिक गया और उस दिन उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। किंतु थोड़ा सा शरबत अभी बच गया था। तभी उसकी नज़र दो किसानों पर पड़ी, लेकिन दोनों किसान गर्मी में पसीने से भीगे हुए पिता और पुत्र काम कर रहे थे। रामू के मन में दया आ गई और उसने वह शरबत उन्हें मुफ्त में पिला दिया। किसानों ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि भविष्य में कोई काम हो तो बताना। रामू बड़ा प्रसन्न हुआ और उस दिन उसने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कुम्हार दिखाई दिया जो मिट्टी के बर्तन आग में पकाकर राजभवन ले जाता था। लेकिन आग में बर्तन पकाने के लिए उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता थी। तभी कुम्हार ने रामू से वह सारी लकड़ियाँ खरीद ली और पूरे 50 रुपये दिए। लकड़ियाँ कुम्हार को बेचकर जब रामू घर जा रहा था तो उसने एक धनी व्यापारी को देखा जो अपने घोड़े के साथ थका हारा निराश मन से गांव के बाहर बैठा हुआ था। रामू ने जब उसकी निराशा का कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे घोड़े भूखे हैं। ये भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल है, जिस कारण एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं। यदि किसी तरह इनके लिए कुछ घास का प्रबंध हो जाता तो ये मेरे साथ शहर वापस जा पाते। तभी रामू ने कहा कि वह व्यापारी की मदद कर सकता है। रामू की बात सुनकर व्यापारी बोला कि यदि वह उसकी मदद करेगा तो वह एक घोड़ा तथा 10 सोने की मुहर उसे देगा। तभी रामू को उन्हीं किसानों की याद आ गई जिसने उसे शरबत पिलाया था। वह तुरंत वहां पहुंच गया। किसानों ने उसे पहचान लिया तथा 100 रुपये के बदले बहुत सारी ताजी हरी घास रामू को दे दिया। किसानों ने वह घास एक बैलगाड़ी पर रखवाकर रामू के साथ
यह कहते हुए भेज दी कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो बाद में वह बैलगाड़ी को उसे वापस कर दे। रामू ने उन्हें धन्यवाद दिया और सारी हरी घास लेकर उस व्यापारी के पास पहुंच गया। हरी हरी ताजी घास खाकर उन घोड़ों ने अपनी भूख मिटाई और वह चलने को तैयार हो गए। व्यापारी ने अपने वादे के अनुसार रामू को 10 सोने की मुहर और एक घोड़ा इनाम में दिया, जिसे लेकर वह किसान की बैलगाड़ी पहुंचाने के लिए चला गया। अब रामू के पास अच्छा खासा धन जमा हो चुका था। अगले दिन वह राजभवन में गया और राजगुरु से बोला, गुरुजी, आपके द्वारा बताई गई बातों ने ही मेरा मार्गदर्शन किया और उसके फलस्वरूप मैं इतना धनी व्यक्ति बन सका हूँ। परंतु राजगुरु को कुछ समझ न आया, तो उसने उन्हें मरे हुए चूहे वाली घटना की याद दिलाई और बोला, राजगुरु, वह सारी बातें मैंने सुना था। मैं आपको कुछ सोने की मोहरें गुरु दक्षिणा स्वरूप देना चाहता हूँ। कृपया स्वीकार कर मुझे आशीर्वाद दे। राजगुरु उनकी सच्चाई, ईमानदारी तथा उसके परिश्रम स्वभाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि मुझे तुम्हारे ही तरह ईमानदार और परिश्रमी युवक की तलाश थी। तभी वह राजा से बोले, राजन, यह युवक हमारे राजकोष की देखभाल हेतु पूरी तरह से उपयुक्त है। कृपया इसको राजकोष के अधिकारी के रूप में नियुक्त करने पर विचार करें। राजा भी रामू जैसा परिश्रमी युवक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजगुरु के निर्देश अनुसार उनकी नियुक्ति राजभवन में राजकोष मंत्री के रूप में कर दिया। तभी रामू ने राजभवन में उपस्थित मंत्रियों से कहा कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन 3 ज्ञान की बातों को कभी मत भूलना। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, इसके लिए वह निरंतर कठोर परिश्रम करता है, लेकिन कई बार अथक प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पहला, लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करें। व्यक्ति को अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उसे प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा, बुरी संगति और बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में 2 चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि जीवन में सफल होना है तो बुरे संगत और बुरी आदतों से दूर ही रहने में भलाई है, क्योंकि बुरी संगत और बुरी आदतें प्रतिभाशाली व्यक्ति का भी भविष्य नष्ट कर देता है। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहे। जीवन में सफलता उसी को प्राप्त होती है जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ज्ञान के बिना सफलता कठिन है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए यदि व्यक्ति को नदी भी पार करनी पड़े तो करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ज्ञान किसी से भी प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए।